तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, दुनिया में जो भी पाप है वो पाप मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, पुण्य है, धम्म है, उसे करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आरोग्य परमालाभा, संतोति परमं धनं, विश्वास परमान्याते, निब्बानं परमं सुखं, न परे संविलोमानि, न परे संकटाकटं, अतनो अवेक्ष्या, कथानि अकथानि च, सब पापसकरणं, कुशल उपसंपदा, सचित परियोदपनं, एतं बुद्धान शासनं। मना साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के श्रोतापन्न मार्गारूढ़ संघ तेलारा अकोला द्वारा आयोजित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती निमित्त ये 2 दिवसीय भव्य धम्म परिषद 18 और 19 अप्रैल पंचायत समिति प्रांगण तेलारा अकोला। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के अध्यक्ष तथापि ये परिषद के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पंते पूजनीय भदंता प्राध्यापक डॉक्टर खेम नमो महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। पूजनीय भदंता बोधिपालो महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। पूजनीय भदंता विनयशील महाथेरो, पूजनीय भदंता करुणानंद महाथेरो, पूजनीय भदंता रत्नदीप थेरो प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, श्रामणीगण, यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथापि बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम तेलारा अकोला में जो भव्य रूप से धम्म परिषद संपन्न हो रहा है, ये धम्म परिषद के आयोजक मंडल, संयोजक मंडल, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले, सहयोग करने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं आरोग्य परमा लाभा, जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है?
आरोग्य है, निरोग है। अगर यहाँ थोड़ा भी बीमार हुआ, थोड़ा भी बुखार आया, आप लोग यहाँ कितने भी प्रवचन हो रुक नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्टि परमं धनं, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? बुद्ध कहते हैं संतोष। संतोष नहीं रहा तो ये घर तो छोड़ ही दो, दो घर तो छोड़ ही दो, पूरा गांव, पूरा तालुका, पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विदेश, सारा पृथ्वी खुद का होने पर भी वो हमेशा दुखी रहेगा। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा दान क्या है? संतोष है। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध कहते विश्वास परमान्याति, सबसे बड़ा बंधु कौन है? सबसे बड़ा अपना कौन है? विश्वास, ट्रस्ट। विश्वास रहा तो दुनिया के कोई भी कोने में जन्म क्यों न हुआ हो अपना सा लगता है। और विश्वास नहीं रहा, एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं। विश्वास, ट्रस्ट चाहिए। हाँ, और विश्वास ऐसे ही नहीं होता। तो माझा करे विश्वास ठेव न ऐसे विश्वास होगा क्या? विश्वास होने के लिए विश्वास करने लायक भी होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए। उसके लिए शील सदाचार पालन करना चाहिए, अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। हाँ, एक कल्याण मित्र होना चाहिए, फिर अपने आप विश्वास उत्पन्न होगा। सबसे बड़ा बंधु विश्वास है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? बुद्ध कहते हैं निर्वाण। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ कोई भी क्लेश आश्रव नहीं रहता, तृष्णा नहीं रहता। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ किसी भी प्रकार के दुख नहीं रहता। ऐसे दुख मुक्त अवस्था है निर्वाण, ऐसे तृष्णा मुक्त अवस्था है निर्वाण। निर्वाण पहुँचने के बाद किसी भी प्रकार के दुख नहीं रहता, परम सुख अवस्था निर्वाण है। तो निर्वाण प्राप्त करना है तो हमें भी मन के आश्रव क्लेश को खत्म करना पड़ेगा। जितने भी सद्गुण है, पारमिता है, पुण्य है, वो करते जाना पड़ेगा। कम से कम 10 पारमिताओं का घड़ा भरना पड़ेगा। 10 पारमिता माहिती है ना? पता है ना 10 पारमिता? दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता। जो व्यक्ति ये 10 पारमिता, 10 पुण्य पारमिता परिपूर्ण करते हैं वो दुख मुक्त हो सकते हैं, वो निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति नर्सरी से लेके 1 2 3 4 5 6 10 11 12 ऐसा पढ़ते पढ़ते जो PhD करते हैं वो डॉक्टर लिख सकते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति ये पुण्य पारमिता परिपूर्ण करते हैं वो व्यक्ति दुख मुक्त हो सकते हैं, निर्वाण लाभी हो सकते हैं। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है निब्बानं परमं सुखं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा सुख प्राप्ति करना है तो निर्वाण प्राप्त करना है। एक समय श्रावस्ती के उपोषणागार में 500 भिक्षु जमा होके चर्चा करते हैं कि इस दुनिया में सुख क्या है, क्या हो सकता है सुख। तो एक समूह भिक्षु कहते हैं अभी सुख क्या है? हाँ, जो चाहिए वो परिपूर्ण होना सुख है। धन संपत्ति से परिपूर्ण होना सुख है। कोई कहते हैं धन संपत्ति सुख नहीं है,
उसके लिए तो अधिकार चाहिए, पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी होना, बड़े बड़े मंत्री महामंत्री होना, राजा महाराजा होना, ये सुख है। कोई कहते हैं पंच इंद्रिय भोग करना, मतलब शरीर से जो मर्जी वो प्राप्त करना, वो सुख है। कोई ये सुख है, कोई वो सुख है, कहते रहते हैं। तथागत बुद्ध वहां पहुंचते हैं, सारे भिक्षुगण भगवान बुद्ध को वंदन करके एक जगह बैठते हैं। तथागत बुद्ध पूछते हैं, भिक्षुओं क्या बातें चल रहा था उस समय? भिक्षुओं ये ऐसे सुख के विषय में चर्चा कर रहे थे। बातें बोलने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं जो आप लोग सुख कह रहे हैं वो सुख है, परंतु सही मायने में वो भी सुख नहीं है। हाँ, तथागत बुद्ध सुख के विषय में फिर दूसरा ही बोलते, सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म सवनं सुखा संगस सामग्ये समग्गानं ततो सुखो। मतलब बुद्धों का उत्पन्न होना सुख करे, सही धम्म सद्धम्म सुनने को मिलना सुख करे, संग एकजुट होना सुख करे, एकजुट होके धम्म का आचरण करना सुख कर है। तथागत बुद्ध ये सुख के विषय में बताते हैं। तो इस सुख में भी सबसे बड़ा परम सुख क्या है? निब्बानं परमं सुखं, सबसे बड़ा सुख निर्वाण है। तथागत बुद्ध बार बार उपदेश देते हैं, न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कथं। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते ये मत देखो, उससे ज्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये बात देखना जरूरी है। दूसरे ये कर रहे वो कर रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, शांति नहीं है। अच्छा कर रहे तो दाह ईर्ष्या जेलस उत्पन्न होता है, बुरा करते हैं तो भी हमें भी बुराई करने का मन होता है, दुख ही दुख है, अशांति अशांति है। इसलिए दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो छोड़ो, मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो, इसमें हमारा कल्याण है। मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ तो समझो अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ तो समझो बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहे तो अच्छा, बुरा कर रहे तो बुरा, ये सोचो समझो। अगर हम अच्छा कर रहे हैं और समझ रहे हम अच्छा कर रहे तो वो व्यक्ति वो अच्छाई कभी नहीं छोड़ेगा। अगर अच्छा करके भी ऐसा लगे मैं दान तो दे रहा हूँ, मैं शील तो पालन कर रहा हूँ, परंतु मेरे साथ कोई नहीं आता, मेरे अपने मित्र भी नहीं आते, मेरे परिवार लोग नहीं आते, ये दान देना कहीं पाप तो नहीं है, शील पालन करना कहीं पाप तो नहीं है। अगर अच्छा होता तो मेरे अपने लोग ही क्यों साथ में नहीं आते, ऐसा शंका उपशंका करने लगे तो वो व्यक्ति जल्द से जल्द वो दान से दूर हो जाएगा, वो शील से दूर हो जाएगा, वो अच्छाई से दूर होगा। परंतु मैं अच्छा कर रहा हूँ ऐसा समझने वाला व्यक्ति भले ही कोई भी साथ ना हो, अकेले ही क्यों ना हो, वो अच्छाई को कभी छोड़ेगा नहीं, वो न दान को छोड़ेगा न शील को छोड़ेगा, हमेशा अच्छाई करते हुए आगे बढ़ेगा। और गलत कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, अकुशल कर रहा हूँ तो अकुशल कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ, ये भी समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है अकुशल करता है और समझता है मैं अकुशल कर रहा हूँ, मैं हिंसा कर रहा हूँ पाप कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ पाप कर रहा हूँ, मैं व्यभिचार कर रहा हूँ पाप कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ पाप कर रहा हूँ, मैं दारू नशा पी रहा हूँ पाप कर रहा हूँ। अगर व्यक्ति पाप करके मैं पाप कर रहा हूँ ऐसा समझता है तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पाप से भी दूर हो जाएगा।
दारू पीने वाला व्यक्ति नहीं, दारू पीने में तो सारे दुखों से मुझे मुक्ति मिलता है, मुझे बहुत आनंद मिलता है, ऐसा सोचते रहेंगे तो जिंदगी भर वो दारू नशा से दूर नहीं हो पाएगा। परंतु दारू पीने के बाद अरे ये तो गलत है, ये तो अकुशल है, ये तो पाप है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया, उसमें भी मैं दारू नशा पीनार नहीं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं, पंचशील प्रार्थना करते हैं, सुरा मेरय मज्जपमादत्ताना वैरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करूंगा, ऐसा पंचशील में भी प्रार्थना करते हैं। ये दारू नशा पीना ही अकुशल है, पाप है, और यही दारू नशा की वजह से मेरा काम गया, मेरा पैसा गया, मेरा इज्जत गया, मेरा इज्जत तो गया गया, परिवार का भी इज्जत गया, ये तो बुरा है। ऐसा समझने वाला व्यक्ति जल्द से जल्दी वो अकुशल से, वो दारू नशा से दूर भी हो पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं मैं अच्छा कर रहा हूँ तो समझो अच्छा कर रहा हूँ, उसको संरक्षण करो, बढ़ाते जाओ, बुरा कर रहा हूँ तो समझो बुरा कर रहा हूँ, उसको धीरे 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 करके छोड़ते जाओ, इसी में हमारा कल्याण है, दूसरे को देखने में हमारा कल्याण नहीं है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, दुनिया में जो भी पाप है वो पाप मत करो, कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, पुण्य है, धम्म है, उसे करते जाओ, सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म और विनय का उपदेश दिया, उसी को आज के समय में त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह किया है। बौद्धों का आधिकारिक प्रामाणिक मूल ग्रंथ ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना संग्रहित है। उसमें से सारांश में तथागत बुद्ध कहते हैं पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। इतना किया तो बुद्ध का सारे उपदेश इसी में आ गया। इतना भी अच्छे से पालन कर पाए तो सभी दुखों से मुक्त भी हो पाएंगे। उपासक उपासिकाएं सर्वांना माहिती आहे पाप करायचं नाही। करायचं आहे का? पाप करना चाहिए नहीं। पाप करने से हमारा अच्छा होगा क्या? नहीं। पाप करने वालों का समाज में अच्छा होते हुए देखा क्या? नहीं। मैं पाप करूंगा या खुद पाप करूंगा तो खुद का दुर्गति होगा कि नहीं? होगा। तो पाप करना चाहिए क्या? नहीं। पुण्य करना चाहिए कि नहीं? अच्छाई पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने से सुख होगा कि दुख होगा? सुख होगा। जो समाज में अच्छा करते हैं उन लोगों का इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ा है कि नहीं? उन लोगों का सुख हुआ है कि नहीं? अब खुद भी पुण्य करेंगे तो खुद का भी कल्याण होगा कि नहीं? तो पुण्य करना चाहिए कि नहीं? छोटे से छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सबको पता है पाप नहीं करना, पुण्य करना, सबको पता है। माहिती है ना? माहिती है। तो उपासक उपासिकाएं एक बार हाथ उठाइए, कौन कौन पाप से दूर होके बैठे हैं? हाँ, पाप से दूर होके कौन कौन बैठे हैं? हाथ उठाइए। हाँ, और पुण्य निरंतर करते जाने वाला कौन कौन है? हाथ उठाइए। पुण्य करायला पाहिजे ये बात को याद करते हुए पुण्य करते जाने वाले कितने लोग हैं? वाह वाह वाह, खूब है। अकोला के उपासक उपासिकाएं खूब पुण्यवान है। हाँ, एक बात, पाप नहीं करना तो पाप क्या नहीं करना ये भी समझना चाहिए। पुण्य करना तो क्या पुण्य करना चाहिए ये भी समझना चाहिए। हाँ, पाप नहीं करना, दुनिया में अच्छा करो या बुरा करो,
हाँ, दुनिया में पाप करो या पुण्य करो, करने का माध्यम तीन ही है। हाँ, तीन माध्यम से ही पाप कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। वो तीन माध्यम कौन कौन सा है? हाँ, काया वाचा आणि मन, शरीर, वाणी और मन से। चाहे पाप करो यही तीन माध्यम से ही करते हैं, चाहे पुण्य करो यही तीन माध्यम से करते हैं, दूसरा चौथा माध्यम नहीं है। इसलिए अभी शरीर, वाणी, मन को अच्छे से सजग सचेत होके पहरा देंगे, अच्छे से जांचते रहेंगे, तो हम पाप से भी दूर हो पाएंगे और पुण्य कार्य में भी आगे बढ़ पाएंगे। तो शरीर, वाणी, मन से पाप नहीं करना। क्या पाप नहीं करना? सारांश में बताता हूँ, याद रखिए। शरीर से 3 प्रकार का पाप नहीं करना, वाणी से 4 प्रकार का पाप नहीं करना, मन से 3 प्रकार का पाप नहीं करना। शरीर से क्या क्या पाप नहीं करना? हिंसा नहीं करना, दुख कष्ट नहीं देना, चोरी नहीं करना, काम, मिथ्याचार, व्यभिचार नहीं करना। ये शरीर से करने वाला पाप है, इससे दूर रहना। वाणी से 4 प्रकार के पाप नहीं करना। क्या पाप नहीं करना? झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना, गाली गलौज नहीं देना। ये वाणी से करने वाला पाप है, इससे दूर होना है। बहुत सारे उपासिकाएं एक जगह आए तो बहुत सारे बातें होते, खूब सारा गप्पे मारून बसते ना। कितना भी बातें करो कोई दोष नहीं। आप 1 घंटा क्या, 1 दिन क्या, 7 दिन बातें करके बैठो, कोई दोष नहीं। बस वो बातों में ये 4 फिल्टर लगाना चाहिए, ये 4 चीज का फिल्टर होना चाहिए। आप लोग जो बातें करके बैठते उसमें झूठ नहीं आना चाहिए, चुगली नहीं होना चाहिए, हाँ, निंदा चर्चा नहीं होना चाहिए और गाली गलौज नहीं देना चाहिए। हाँ, इसके अलावा बात किया तो दोष नहीं है। ये 4 वाणी से करने वाले पाप है, इससे दूर रहना। और मन से 3 प्रकार के पाप करते, लोभ लालच रखना, द्वेष दुराभाव न रखना और अज्ञानी मूर्ख होके मिथ्या दृष्टि बनना। ये मन से करने वाला पाप है, इससे दूर होना है। जो उपासक उपासिकाएं हम पाप से दूर होने के प्रयास कर रहे करके हाथ उठाए, क्या इन चीजों से दूर है? क्या शरीर से पाप जो करते हैं उससे दूर है? क्या वाणी से जो पाप करते हैं उससे दूर है? क्या मन से जो पाप करते हैं उससे दूर है? क्या हाँ, इसमें ध्यान रख के इससे दूर हो पाऊं, इसका प्रयत्न करना चाहिए। हर सुबह शाम कहीं मैंने हर सुबह ये अधिष्ठान करना कि मैं आज शरीर से, वाणी से, मन से किसी भी प्रकार का पाप नहीं करूंगा। हर शाम परिचय करो, कहीं मैंने शरीर से तो पाप नहीं किया, वाणी से तो पाप नहीं बोला, मन से तो पाप चिंतना नहीं किया। अगर किया तो दिल से क्षमा मांगो और आगे से उसको मत दोहराओ। इसी तरह हमारा कल्याण होगा। और जिस तरह ये शरीर, वाणी, मन से 10 प्रकार के अकुशल पाप नहीं करना है, वैसे ही 10 प्रकार के पुण्य कर्म करना है। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। हाँ, वो 10 प्रकार के पुण्य क्या क्या है याद रखना। दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान साधना करना पुण्य है, सम्मानित व्यक्ति का आदर गौरव करना पुण्य है, सम्मानित व्यक्ति का सेवा करना पुण्य है, धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म की बातें बताना पुण्य है। कभी पुण्य किया, धम्म किया तो इस पुण्य से सभी का मंगल हो, कल्याण हो करके पुण्यानुमोदन करना पुण्य है। कोई पुण्यानुमोदन करते हैं तो साधु 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 करके प्रसन्न होके उसका अनुमोदन करना पुण्य है। और
अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि से दूर रहना पुण्य है। इस तरह से 10 प्रकार के पुण्य कर्म हमें करना चाहिए और पाप से दूर होके पुण्य कार्य में आगे बढ़ के अपने आप को संयमित रखते हैं, ध्यान साधना करते करते आगे बढ़ते हैं तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सकते हैं, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। उपासक उपासिकाएं, आज तेलारा अकोला में भव्य बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। देशा विदेशों से आए हुए पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना हम सुन रहे हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर जो धम्म देशना सुनते हैं ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करते हैं ये उत्तम मंगल है। परंतु हमें ऐसा याद रखना, धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, धम्म देशना सुनना पुण्य कर्म है, परंतु केवल धम्म देशना कार्यक्रम में आने मात्र से ये मंगल नहीं होता, ये पुण्य नहीं होता। यहाँ श्रद्धा पूर्वक बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए, विश्वास रखते हुए ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुनना है, एकाग्र होके धम्म देशना सुनना है। जो धम्म देशना देते हैं उसे ग्रहण करना है और जितना पालन करेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। धम्म देशना में आने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। और कभी कभी तो धम्म देशना में आकर ज्यादा खुद भी बेचैनी होके बैठा और 10 लोगों को भी बेचैनी बना के रखे, डिस्टर्ब करके रखे, तो याद रखना कभी कभी तो पुण्य तो जाओ दिया, पाप का भागीदार भी होना पड़ता है। आए हम अच्छे जगह पर, आए हम पुण्य कार्य में और उल्टा पाप लेके जाए, ऐसा नहीं करना। जितना द्वेष दुराभावना रखेंगे, जितना लोभ लालच रखेंगे, जितना बेचैनी होके बैठेंगे, जितना लोगों को डिस्टर्ब करके बैठेंगे, अकुशली अकुशल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धम्म देशना श्रद्धा चित्त से एकाग्र होके सुनना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ। भगवान बुद्ध के समय में कुरूर घर एक गांव है, वो उपासिका को धम्म देशना सुनने का खूब मन हो गया। वो काली उपासिका को, कुरूर घर की वो काली उपासिका, उसको धम्म देशना सुनने का मन हो गया तो उसने बहुत अभी श्रीमंत धनवान, उसे लगा धम्म देशना सुनना तो पुण्य कार्य है, मैं अकेला ही क्यों सुनूं, सारे गांव को भी सुनने का एक वातावरण बना देते हैं। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम करके खुद भी धम्म देशना सुनने के लिए बैठे और गांव के लोगों को भी धम्म देशना सुनने का मौका दिया। उसके घर में परिवार, बंधु बांधव, काम करने वाले 500 लोग हैं। घर में एक ही जन रख के सारे के सारे धम्म देशना सुनने के लिए आए। धम्म देशना अच्छे से हो रहा था। अभी इस समय एक घटना ऐसा भी हुआ, 500 चोर हमेशा उसके घर में नजर गड़ाए बैठे थे कि उनके घर में कब चोरी करने को मिलेगा, कब वो धन संपत्ति चुराने का मौका मिलेगा। और मौका मिल गया। उस समय घर में सिर्फ और सिर्फ अकेला एक ही नौकर है, बाकी सारे के सारे धम्म देशना सुनने के लिए आए। तो 500 चोरों ने उसके चारों ओर घर में नीचे सुरंग खोद के उसके घर में गए और धन संपत्ति चुराने लगे। तो ऐसे समय में घर में अकेला ही है, वो क्या ही कर सकता है। दौड़ा दौड़ा मालकिन के पास आके कहते, मालकिन घर में चोर आया है, जल्दी चलो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु वो उपासिका कहती है, मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
मुझे बाधा मत दो, जाओ। अब मालकिन को ही कुछ लेना देना नहीं, तो हमें क्या करके वो घर में जाते हैं, फिर घर में देखते हैं चोर तो यहाँ वहाँ जो पैसा रखा है सारे के सारे बोरी में डाल चुके हैं, सारा पैसा खत्म। अरे बाप रे, फिर से दौड़ा दौड़ा मालकिन को बताने जाते हैं, अरे मालकिन अभी नहीं गया तो सारा पैसा खत्म, सारे के सारे पैसे बोरी में पैक कर चुके हैं। तो मालकिन कहते हैं मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे बाधा मत दो, जाओ। अरे मालकिन को ही कुछ लेना देना नहीं, जाने दो करके वो फिर घर में गए। अब देखते हैं पूरे वो चोर लोग जहाँ जहाँ ये महंगे महंगे सोना चांदी हीरा मोती जो जो है सारे के सारे वो भी पैक कर रहे हैं। तो ये देख के अभी नहीं गया तो बर्बादी होगा करके दौड़ा दौड़ा मालकिन को बताने जाते हैं। तो मालकिन अभी तो सारे के सारे सोना चांदी हीरा मोती भी लेके जाने वाले, जल्दी चलिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो वो काली उपासिका कहती है मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे बाधा मत दो, जो चुरा के लेके जाते जाने दो, परंतु मुझे बाधा मत दो। मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मैं भगवान बुद्ध के वाणी सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे में 500 चोरों में जो चोर का सरदार है वो कुछ लोग लेके वहीं बैठे थे, हाँ, तलवार लेके। अगर ये मालकिन उठ के नौकर की बातें सुन के उठ के घर के तरफ आए तो रास्ते में ही मार देंगे करके वहीं खड़े थे। परंतु बार बार वो चोर आया करके वो नौकर बोलने के लिए आए, तो भी चुराते हैं तो चुराने दो, मुझे धम्म देशना सुनने में बाधा मत दो करके शांत रूप से धम्म देशना सुन रहा था। तो ये देख के वो चोर के सरदार का मन ही परिवर्तन हो गया। अरे जिसके घर में हम चोरी कर रहे हैं ये इतने श्रद्धा से इतने अच्छे से धम्म देशना सुन रहे, चोर आया इसके बावजूद भी इतने धन संपत्ति सारा के सारे लेके जा रहे, फिर भी एक बार भी बेचैनी नहीं हुई, एक बार भी उठ के आने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। अरे इनके घर में चोरी करना ये ठीक नहीं है। दौड़ा दौड़ा घर में जाके जहाँ जहाँ से चोरी किया वहीं रखो करके सबको सामान वहीं रखवा के फिर क्षमा मांगने के लिए आते कि हमने गलती किया। फिर काली उपास का क्षमा करने वाला मैं कौन हूँ, हाँ, ये भगवान बुद्ध से ही क्षमा मांगो करके क्षमा मांगने लगाते हैं। तो धम्म देशना सुनते समय इतने श्रद्धा चित्त से इतने एकाग्र होके धम्म देशना सुनना चाहिए, तभी हम सुन पाएंगे, तभी हम धम्म को ग्रहण कर पाएंगे। अगर धम्म ग्रहण कर पाए तो वो धम्म को हम अच्छे से जांच पाएंगे, परख पाएंगे, परिचय कर पाएंगे और अच्छे धम्म को पालन भी कर पाएंगे। हाँ, धम्म देशना सुनना है करके आया गया वैसे ही रहा तो इतने मतलब साल में एक बार इतना दिशा विदिशाओं से इतने बड़े बड़े पंत जी आके अपनी धम्म की बातें बताते हैं, बुद्ध वाणी बताते हैं और हमें अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए धम्म देशना खूब शांत चित्त से एकाग्र होके श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। श्रद्धा विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम धम्म देशना सुन पाएंगे, तभी धम्म ग्रहण कर पाएंगे। अगर बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास नहीं रहा तो धम्म न सुन पाएंगे न ग्रहण कर पाएंगे। विश्वास होना जरूरी है, ये बुद्ध वाणी है, ये धम्म सुनने से हमारा अभी भी बीच में भी अंत में भी कल्याण ही कल्याण होगा, ऐसे विश्वास लेके सुनना चाहिए, फिर धम्म सुन पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म देशना सुनना मंगल है, परंतु क्या धम्म देशना सुनने मात्र से ही दुख मुक्त हो सकता है क्या?
एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और कहते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं। उपदेश सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी खूब श्रद्धा पूर्वक, खूब ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ऐसा लगता है कि सारे के सारे उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त हो गए होंगे, निर्वाण प्राप्ति हो गए होंगे। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक धम्म देशना सुनने वाले हर उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त नहीं होते, निर्वाण प्राप्त नहीं करते। तो वो उपासक कहते, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे तथागत शास्ता सम्यक संबुद्ध हो और सुनने वाले इतने श्रद्धा से, इतने ध्यान पूर्वक सुन रहा हो और फिर भी दुख मुक्त ना हो, क्या ऐसे भी संभव होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं, धम्म देशना सुनने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। धम्म देशना को सबसे पहले सुनना है, सुनने के बाद धम्म को ग्रहण करना है, ग्रहण करने के बाद अपने विवेक बुद्धि प्रज्ञा से उसको जांचना है, परखना है, परीक्षण करना है। उसके बाद उसको अच्छे से पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। जो व्यक्ति धम्म को जानते हुए, समझते हुए अच्छे से पालन करते हैं, परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, वही व्यक्ति दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। श्रोतापत्ति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल। परंतु जो व्यक्ति केवल धम्म की बातें सुनते हैं, केवल धम्म की बातें जानते हैं, समझते हैं, परंतु कभी पालन नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति एक घंटा धम्म देशना क्या, एक दिन धम्म देशना सुनना क्या, 2 दिन धम्म देशना सुनना क्या, सालों साल या जीवन भर धम्म देशना सुनते रहे तो भी उसका कल्याण होने वाला नहीं है। केवल धम्म देशना सुनना ही हमारा धम्म नहीं है। धम्म देशना सुनना और धम्म देशना सुनाना, कार्यक्रम करना और कार्यक्रम करवाना, इतना ही हमारा धम्म नहीं है। ये सब तो धम्म की बातें सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए है। वास्तव में धम्म तो पालन करने में ही है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो अच्छे से धम्म पालन करते हैं वही व्यक्ति दुख मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध धम्म को 3 लेवल में, 3 तह में बताते हैं। बुद्ध कहते हैं, परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। हाँ, धम्म का पहला तह क्या है? परियति धम्म। परियति धम्म बोले तो धम्म को अच्छे से जानना है, समझना है, चाहे वो सुन के हो, चाहे वो देख के हो, चाहे वो पढ़ के हो, धम्म को अच्छे से जानना, सुनना, समझना, ये परियति धम्म है। उसके बाद क्या? उसके बाद दूसरा लेवल तथागत बुद्ध कहते हैं प्रतिपत्ति धम्म। प्रतिपत्ति धम्म बोले तो जो धम्म आपने जाना है, समझा है, वो धम्म को पालन भी करना चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए। अभ्यास नहीं करेंगे तो वो धम्म का कोई भी लाभ नहीं है। एक बच्चे को कितना भी स्कूल में डाल दो, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल दो, महीने के 1-1 लाख रुपया फीस हो, ऐसे अच्छे से अच्छे स्कूल में भी डाल दो, परंतु वो बच्चे स्कूल जाके पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कोई लाभ नहीं है। इसी तरह धम्म को जानने मानने से कुछ नहीं होगा,
पालन भी करना चाहिए। इसे कहते हैं प्रतिपत्ति धम्म। फिर तथागत बुद्ध तीसरे लेवल पे कहते हैं प्रतिवेद धम्म। धम्म को अच्छे से जानने के बाद, अभ्यास करने के बाद परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं वो व्यक्ति को दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त होता है। दुख मुक्ति का मार्ग फल यही श्रोतापति, सकेतागामी, अनागामी, अरहत, ये निर्वाण प्राप्त होता है। तो धम्म को अच्छे से जानना, परियति धम्म, धम्म को अभ्यास करना, पालन करना, प्रतिपत्ति धम्म, और धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करते हुए दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचना, ये प्रतिवेद धम्म। इसलिए दुख मुक्ति प्राप्त करना है तो केवल परियति में ही रह के दुख मुक्त नहीं होगा। धम्म जानने, मानने, समझने मात्र से दुख मुक्त नहीं होगा। धम्म जानते हैं तो पालन भी करो, और पालन करने मात्र से भी दुख मुक्त नहीं होगा। दान देना चाहिए, दान देते हैं क्या? देते हैं ना, हर धम्म परिषद को देते हैं। शील पालन करते हैं क्या? करते हैं ना, हर धम्म परिषद में करते हैं। क्या ये धम्म कभी कभी पालन करने के लिए है क्या? साल में एक आध बार पालन करने से ठीक होगा क्या? आप लोगों ने खाना खाया, आज खाना खाया ना? आज खाना खाया तो एक साल तक अब नहीं खाएंगे क्या? डायरेक्ट अगले साल ही खाना खाएंगे क्या? नहीं, घर जाके खाएंगे या अगले दिन खाएंगे, और दिन में भी कई बार खाएंगे। वैसे ही धम्म भी कभी कभार पालन करने के लिए नहीं है, बार बार बारंबार पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। जो व्यक्ति परिपूर्ण रूप से पालन करेगा उसी का कल्याण होगा। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को कहीं लेके जाते हैं, और वहाँ पे एक जगह पे सबको रुकवा के तथागत बुद्ध रास्ते से थोड़ा सा धूल अपने नख में लेते हैं और भिक्षुगण से पूछते हैं, भिक्षु बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? धूल कहाँ होगा ज्यादा? ज्यादा धूल कहाँ है? सारे भिक्षुगण कहते भगवान आपके नख में क्या धूल है? सारा पृथ्वी धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यू नहीं धूल है, गौ नहीं धूल है, अल्प ही धूल है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षु ऐसा ही है, भिक्षु ऐसा ही है। इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले, अच्छे धम्म को समझने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। अच्छे धम्म जानने वाले, अच्छे धम्म समझने वाले नख में जितना धूल है उतना ही है। हम अच्छे धम्म जानते हैं, अच्छे धम्म समझते हैं। बाबा साहब की पुण्याई दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धम्म हमें मिला है। ऐसे शांति के अग्रनायक तथागत सम्यक संबुद्ध का धम्म मिला है। सही मायने में दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला ये धम्म मिला है। ये धम्म तो हमें मिला है, परंतु ये धम्म को हम जानते हैं क्या? समझते हैं क्या? अगर जानते हैं, समझते हैं तो तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उतने में हम आ गया। अगर जानते नहीं, समझते नहीं तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है हम। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के, अच्छे धम्म को समझ के पालन करने वाले, अभ्यास करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान।
अच्छे धम्म जान के पालन करने वाले, अभ्यास करने वाले, नख में जितना धूले उतना ही है। हम अच्छे धम्म पालन करते हैं क्या? दान, शील, भावना, इनका पालन करते हैं क्या? अच्छे धम्म का पालन करते हैं? अगर पालन करते हैं तो भगवान बुद्ध के नख में जो धूल है हम भी उसमें आ गए, नहीं तो पृथ्वी में पड़े धूल समान हम भी हो गया। फिर तथागत बुद्ध अंत में कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के, अच्छे धम्म को पालन करके, परिपूर्ण रूप से पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म जान के, अच्छे धम्म पालन करके, परिपूर्ण रूप से पालन करने वाले नख में जितना धूल है उतना दान देना है तो अच्छे से समझते हुए निरंतर दान देना, परिपूर्ण रूप से दान देना। शील पालन करना है तो निरंतर पालन करना, परिपूर्ण रूप से पालन करना। ध्यान साधना करना है तो निरंतर करना, परिपूर्ण रूप से पालन करना। ऐसे लोग दुख से दुख मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं। परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे परिपूर्ण धम्म पालन करने वाले नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। हम कहाँ है? हम ही कुथे आहे? कहाँ पे हम? अच्छे धम्म जानते हैं क्या? हाँ। अच्छे धम्म पालन करते हैं क्या? हाँ। अच्छे धम्म परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं क्या? अभी परिपूर्ण का एक उदाहरण देता हूँ। आज यहाँ तेलारा अकोला में ये भव्य बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। ये परिषद के लिए हमें ससमान निमंत्रण दिया। हम छत्रपति संभाजी नगर में रहते हैं तो ससमान निमंत्रण दिया। हमने कहा हम आएंगे। क्या आएंगे बोलने मात्र से मैं यहाँ पहुँच गया क्या? नहीं। आने से एक दिन पहले हमारा लोकेशन मैप पाठन दिया। हाँ, लोकेशन मैप भेज दो, तो लोकेशन मैप भेज दिया। फिर वो लोकेशन मैप देखते 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 हम आ गए, है ना। लोकेशन मैप भेज दिया, चलो अभी जाएंगे करके हमने गाड़ी निकाला, गाड़ी में बैठ गया, फिर लगा जाओ दिया, नहीं जाएंगे करके हम वापस जाते तो यहाँ पहुँचते क्या? चलो अभी जाएंगे करके निकल गया, 50-60 किलोमीटर आ गया, अब तो जालना भी पहुँच गया करके वहीं रुक जाते तो यहाँ पहुँचते क्या? वहाँ से आते आते शेगांव में पहुँच गया, चलो वहीं रुकते करके रुक जाते तो पहुँच जाते क्या? जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचे आते रहे, यहाँ पहुँच गया, परिपूर्ण रूप से हम ये धम्म परिषद में पहुँच गए। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध का धम्म भी निरंतर पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। हाँ, तब जाके हम दुख से दुख मुक्त हो सकते हैं। जिस तरह हम लोकेशन मैप देख के आए छत्रपति संभाजी नगर से बरोबर यहीं तक मैप देखते देखते आ गए, बीच में कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ा, मैप देखते देखते यहीं तक आ गए। वैसे ही उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी दुख से दुख मुक्ति तक का लोकेशन मैप फीड करके रखा है। और बाबा साहब की पुण्य लोकेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ हमें रख दिया है, धम्म की दीक्षा दे दिया है। बस अभी हमें वो धम्म को जानना है, वो धम्म को समझना है, वो धम्म को पालन करते करते जाना है। दुख से दुख मुक्ति तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। परिपूर्ण जब होगा हम दुखों से मुक्त भी हो पाएंगे। तो ऐसा धम्म मिला है हमें,
बाबा साहब की पुण्य इतना श्रेष्ठ धम्म हमें मिला है, तो ये धम्म को हमें खूब अच्छे से जानना है, समझना है, पालन करना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान नहीं है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका हेतु क्या है? अभी इंसान बोले तो एक समान ही होना चाहिए ना। अभी दिखने में तो एक समान ही है, गाय जैसा ही है, हाँ, कुत्ता जैसा ही है, बिल्ली जैसा ही है, इंसान जैसा ही है। परंतु नजदीक से देखा जाए तो इंसान में भी एक समान नहीं है। कोई जल्दी मर जाते हैं, कोई लंबे समय तक जीते हैं, एक समान नहीं है। कोई बहुत ही श्रीमंत धनाढ्य, कोई दरिद्र गरीब है, एक समान नहीं है। कोई जन्म होते ही करोड़ों धन संपत्ति के मालक, लाखों लोगों का सलामी मिलता है, और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाते, एक समान नहीं है। कोई जन्म से लेके इतने बीमारियां और कोई इतने स्वस्थ निरोग, एक समान नहीं है। कोई एकदम विद्वान पंडित है और कोई इतना मूर्ख अज्ञानी है, कुछ भी नहीं समझता, एक समान नहीं है। कोई इंसान दिखने में इतना खूबसूरत है और कोई दिखने में इतना घिनौना है, एक समान नहीं है। कोई बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है, और कोई कमजोर निर्बल है। इंसान होके एक समान नहीं है। क्या है इसका कारण? क्या हेतु है? क्या कारण है? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक ही गाथा द्वारा बताते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधो कम्म पति शरणा यं कम्मं करि संति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कम्म सका। तथागत बुद्ध कहते हैं, यहाँ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। अच्छा करते हैं तो कुशल कर्म, बुरा करते हैं तो अकुशल कर्म। कुशल कर्म का परिणाम हमेशा अच्छा ही आता है, अकुशल कर्म का परिणाम हमेशा बुरा ही आता है। इसलिए यहाँ जिसके जीवन में अच्छा हो रहा है, अपने ही कुशल कर्म की वजह से, जिसके जीवन में बुरा हो रहा है, सब अपने ही अकुशल कर्म की वजह से, दूसरे की वजह से नहीं है। अच्छा हो रहा है अपने ही अच्छाई से, बुरा हो रहा है अपने ही बुराई से। अत्ताई अत्तनो नाथ हो, कोई नाथ हो पड़ोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। जाने अनजाने में आप लोग पाप करेंगे तो उसका परिणाम गलत आएगा ही। हाँ, ये जो आग जल रहा है ना, हाँ, आग आप लोग जान के पकड़ो या अनजाने में पकड़ो, बच्चे पकड़ो, जवान पकड़ो, बूढ़े पकड़ो, कोई भी आग को पकड़ेगा तो आग तो उसको जलाएगा ही। उसी तरह जो गलत करते हैं उसको गलत परिणाम आता ही है, जो अच्छा करते हैं अच्छा परिणाम आता ही है। यहाँ जो भी इंसान में एक समान न होने का मूल कारण यही कर्म है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, कर्म दाया था, हम अपने ही कर्म के मालक है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही अच्छे बुरे जगह पे जन्म होता है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। यं कर्मं करि संति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे कल्याणकारी कर्म हो या पापकारी कर्म हो, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो,
तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही परिणाम आएगा। यादि संगोपते बीजं तादि संहरते फलं। खेतों में जिस तरह का बीज डालेंगे वैसा ही अन्न आएगा। तान तो तान, गेहूं तो गेहूं। हाँ, ये नींबू का बीज डाल के वहाँ आम आए, ऐसा होता नहीं। इसी तरह यहाँ जो जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम आता है। तो हमें अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए, सुख चाहिए कि शांति चाहिए? अपना ही कर्म है, कोई हमें सुख नहीं दे सकता और कोई दुख भी नहीं दे सकता। कोई हमें गरीब नहीं बना सकता, कोई हमें श्रीमंत भी नहीं बना सकता। हम मेहनत करेंगे, हम परिश्रम करेंगे, हम श्रीमंत हो जाएंगे। हम मेहनत ही नहीं करेंगे, परिश्रम ही नहीं करेंगे, जे वही ते वही करके आलस करके बैठेंगे, जो है वो भी खत्म हो जाएगा, श्रीमंत नहीं बन पाएंगे। बाबा साहब बन गए, वो उनका कर्म है। अगर बाबा साहब भी कुछ नहीं होगा और समाज का परिवर्तन होगा ही नहीं करके बाबा साहब शांत बैठते, तो आज अपने समाज को वो हक हित अधिकार भी नहीं मिलता, भारतीय संविधान नहीं मिलता। इसलिए बाबा साहब बन गए, वो उनका कर्म है। बुद्ध बन गए, वो उनका कर्म है। देवदत्त बन गए, वो उनका कर्म है। सबका अपना अपना कर्म है। ये बात को जानो, समझो, महसूस करो, अनुभूत करो। जितने जल्दी ये बात को हम समझेंगे उतना जल्दी हम सजग हो पाएंगे, सचेत हो पाएंगे। चाहे सबके सामने पाप करो या अकेले में पाप करो, पाप ही है, उसका परिणाम गलत आएगा ही। बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट है, लोगों के सामने पाप नहीं करता, परंतु अकेले में या किसी ने नहीं देखा तो दुनिया भर के पाप करने के लिए तैयार होता है। आग जो है सबके सामने पकड़ो जलाएगा ही, अकेले में पकड़ो जलाएगा ही। ये कर्म सिद्धांत को जानो, ये कर्म के विषय में जानो, तब जाके हम सबके सामने जिस तरह पाप नहीं करते तो अकेले में भी पाप नहीं करेंगे, मौका मिलने पर भी पाप नहीं करेंगे, सजग सचेत रहेंगे। इसलिए हमेशा याद रखो, अच्छा चाहिए तो हमें अच्छा करना है, बुराई तो होता रहता है। और कोई अपने माता पिता पुण्य कर रहे, हमें क्या करने की जरूरत है? माता पिता कर रहे तो माता पिता का पुण्य बच्चों को कैसे आएगा? और बहुत सारे लोग मेरे बच्चे बरोबर बुद्ध विहार जाके खूब पुण्य कर रहे, धम्म कर रहे, हमें क्या जरूरत? अरे बच्चे कर रहे तो बच्चों का पुण्य है, पैसा नहीं है वो कि हमारा बंदिया हमें भी दो करके ले सके और दे सके। ये पुण्य है, ये कर्म है, जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, किच्छु मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा जीवन जहाँ हम पाप तम समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकते हैं। बाकी कोई भी जीव जंतु, पशु पंछी, कीट पतंग पाप तम नहीं समझ सकते, पाप से दूर नहीं हो सकते, पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते, ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, हम क्या कर रहे? बाबा साहब की पुण्य है, इतना सर्वश्रेष्ठ धम्म मिला है, हम क्या कर रहे? ध्यान रखना, इतने दुर्लभ जीवन होने के बाद भी ये जीवन अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है। उपत्या वेदं मरणं आगतं सदा, उत्पत्ति के साथ विनाश, जन्म के साथ मृत्यु भी पीछे पीछे आ रहा है। इतना दुर्लभ जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए ऐसे जीवन को जान के समझ के जितना समय हो उतना हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, हमेशा सजग सचेत होना चाहिए।
लोग यहाँ पैसा कमाते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं, परिवार बनाते हैं, मर जाते हैं। अरे इतना तो छोटे से छोटे कीट पतंग जीव जंतु सारे के सारे करते, वो लोग भी खाते पीते, वो लोग भी जीने के लिए संघर्ष करते, वो लोग भी अपना परिवार बनाते हैं और वो लोग भी मर जाते हैं। इतना ही सीमित रहा तो हम भी वही कीट पतंग जैसा जिंदगी जी रहे। इतना दुर्लभ जीवन, इतना पुण्यवान जीवन। हम चाहे तो हर पाप से दूर हो सकते हैं, हम चाहे तो हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे जीवन मिला है, हम क्या कर रहे हैं ध्यान रखिए। जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। तो उपासक उपासिकाएं तेलहरा अकोला में ये संपन्न हो रहे ये भव्य बौद्ध धम्म परिषद में जो भी आयोजक है, संयोजक है, साथ देने वाले, सहयोग करने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, सभी के जीवन में फिर एक बार खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।